Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is part 7 for केमिकल बॉन्डिंग पीवाई की सीरीज। अब तक हमने 1 से लेकर 6 तक जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो वो क्वेश्चन जो थे आपके 2022 तक के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। अभी अब से जो पार्ट आपकी आएंगी उसमें 2023 और 2024 की सारी क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। The correct increasing order for bond angle among BF3, PF3 एंड ClF3। आपको इन तीनों के अंदर जो है आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज बोरान ट्राईफ्लोराइड एंड बी इज PF3 और एक और कंपाउंड हमारे पास है ClF3, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालने के लिए आप वैसे निकालना, ठीक है। हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। अब आप पिछली पिछली जो भी वीडियो है आप सारी देख लेना, ठीक है। आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो V जो है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे, तो दिस इज 3 प्लस एम इज अ मोनोवैलेंट एटम, राइट। तो मोनोवैलेंट एटम आपके 3 है यहाँ पे, तो 3 3 जा 6, 6/2 मीन्स 3। अब ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, पहले हाइब्रिडेशन सबके निकाल लेते हैं। इन द सेम है इसका आप निकाल लेना 5 + 3 दिस इज 4, राइट। 4 मीन्स sp3, राइट। क्लियर है ना। ओके, इन द सेम है आप इसका निकाल लेना हाफ, दिस इज 7 + 3, तो 10/2 मीन्स 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? sp3d, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार आपको वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखा है पिछले पार्ट में। 1 से 6 तक मैंने ऑलरेडी पार्ट बना रखा है इसका, तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पे ये sp2 है। sp2 का क्या मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड एंगल रहा होगा ना यहाँ पे वो 120 के करीब रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लोन पेयर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर भी यहाँ पे नहीं है आसपास, तो यहाँ पे 120 का एंगल रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें PF3 की बात करें तो ये कुछ ऐसे रहा होगा। तो वैसे तो sp3 की स्टैंडर्ड एंगल जो है आपकी 109.28 के करीब होती है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे ये एंगल मेंटेन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इन बॉन्ड एंगल को पुश करेगा। जब ये बॉन्ड एंगल जब आपकी पुश होंगी तो ये एक्सपेक्टेड से जो है आपकी थोड़ी सी कम आएंगी। मतलब करीब करीब ये जो बॉन्ड एंगल आपका आता है करीब करीब ये 98 के करीब आता है, राइट। 98 डिग्री के करीब आता है, क्लियर है। अच्छा, इन द सेम में अगर आप ClF3 की बात करो तो ClF3 का क्या मतलब है कि ये TPP ज्योमेट्री बना रहा है। TPP ज्योमेट्री का वैसे तो अगर आपका देखा जाए तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है थोड़ी सी अलग है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है आपके वो 3 फ्लोरीनर है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो इन लोन पेयर की वजह से जो है ना पूरा स्ट्रक्चर जो है ना आपका पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टीवीपी की तरह जो है नहीं दिखता है आपका। ये कैसा दिखता है? अब ये दिखता है आपका कुछ ऐसा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब एरिया कवर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटे टाइप के होते हैं, समझ रहे हो आप, है ना। जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो पतले होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, राइट। तो इनको रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, राइट, है ना। ऐसा आप मान सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो शेप है ना, ठीक है, ये अब टीबीपी रहा ही नहीं। तो अब टीबीपी रहा नहीं तो फिर एंगल जो होगा यहाँ पे वो स्टैंडर्ड एंगल यहाँ पे कितना होता था? अगर आप देखो ना तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल 120 का होता था, ठीक है। इनके इनके बीच में 90 का एंगल होता था, लेकिन अब ये 90 का रहा नहीं ना। अब ये जो एंगल होता है ना ये करीब करीब जो आपका एंगल होता है वो 88 के करीब चला जाता है, ठीक है। तो फिर आप खुद ही यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो एंगल रहा होगा वो किसका रहा होगा? बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड में सबसे ज्यादा एंगल जो है एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको जो है आप टिक कर लेना, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका,
ठीक है ना, ये वाला आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज ओके। इथाइन के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इथाइन क्या है, राइट। तो जो हमारे पास इथाइन है वो आप सब जानते ही हो क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड, राइट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, यही होता है इथाइन। क्लियर है ना। ओके, अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, 3। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम सारी कहानी को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट आप पढ़िए। द CC बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथीन। ओके, देखिए कहा गया है कि जो इथाइन का जो ये बॉन्ड है CC वाला, ठीक है, ओके, मतलब इस बॉन्ड की बात करी जा रही है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो बॉन्ड है CC बॉन्ड इथाइन के अंदर वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू इथीन। तो आपकी इथीन क्या होती है, इथीन आपकी क्या होती है, डबल बॉन्ड वाली, राइट। ये आपकी क्या है, इथीन है आपकी, है ना। तो बिल्कुल बात सही है। इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, आपकी 3 है, इसकी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर आपकी 2 है। तो जो आपकी शॉर्टर बॉन्ड होगी वो आपकी यही तो होगी, क्योंकि आपको एक चीज पढ़ाई गई ना कि जो बॉन्ड ऑर्डर है आपकी वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ की। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज हो रहा होगा। तो जो सीसी का जो बॉन्ड लेंथ है आपकी इथाइन के अंदर वो क्या होगी, आपकी शॉर्टर होगी। तो ये तो बिल्कुल आपकी सही है ना। आपको क्या पहचानना था, आपको इनकरेक्ट पहचानना था यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल आपका क्या है, सही है ना। अब दूसरा पढ़िए आप, बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड। इसके अंदर दोनों कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल सही बात है, sp हाइब्रिडाइज ही है ना। sp हाइब्रिडाइज कैसे हमें मालूम, क्योंकि आ, ये सारी चीजें वैसे ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताया था यहाँ पे। अगर किसी कार्बन के आसपास अगर केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं तो वहां पे sp3 आपका हमेशा होगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वहां पे sp2 होगा। आसपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे sp होगा, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जीओसी के अंदर, जब हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है। ओके, अब ये क्या होगा, इथाइन इज अ लीनियर, बिल्कुल, क्योंकि जो sp अगर जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ये, तो ये आपका क्या रहा होगा, लीनियर ही तो रहा होगा ना, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों ही करेक्ट था, ठीक है ना। तो आपकी जो करेक्ट आंसर आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी इनकरेक्ट पूछी गई थी ना, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपकी कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन जो डी है आपकी वो आपकी इनकरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आप यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है, ऐसे करके। अब एक बार ऑप्शन डी भी एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों होगा ये सही। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन दैट इन इथीन। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इथाइन अंदर का जो बॉन्ड है सीसी वाला, ठीक है, ये क्या होगा, ये वीकर होगा एज कंपेयर टू सीसी डबल बॉन्ड। क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं। अब ये अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ज्यादा मजबूत होगा ना, तो गलत स्टेटमेंट है। ये क्या रहेगा आपका, ये तो स्ट्रॉन्गर रहेगा, वीकर थोड़ी है ये इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमें देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को जो है रखता है, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास H2O, और क्या है हमारे पास NO2 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं H2O की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6+2, 6+2 मीन्स 8, 8/2 मीन्स 4, 4 मीन्स sp3 हो गया ना। अब तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो आपकी sp2 रखती हो। पेयर की बात यहाँ पे करी गई है, मतलब दोनों ही, अगर sp2 होगा तो दोनों ही होगा। तो क्या ये वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहला ही sp3 हो गया ना, तो फिर इसको चेक करने की नीड ही क्या है। बात समझ में आ रही है। वैसे अगर हम ऑप्शन बी की हम बात करें तो आइए ऑप्शन बी भी एक बार चेक कर लेते हैं।
बोरान ट्राईफ्लोराइड है एंड NO2 माइनस है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, दिस इज 3 + 3, तो 6/2 मीन्स 3, तो ये आपका क्या आ गया, sp2 आ गया, ठीक है ना। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो चलो ये तो sp2 आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया आपका हाफ, दिस इज 5 + 1, सो दिस इज 6/2 मीन्स 3, 3 मीन्स ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, sp2। तो यस, ये ऐसा ऑप्शन है जहां पे दोनों ही पेयर जो है आपके क्या है, sp2 आपके हाइब्रिडाइज है। क्लियर है ना, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी से मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, येलो से ही मार्क कर देता हूँ, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की नीड ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख लेना, ठीक है। मैंने मैंने पिछले पार्ट में जो है ना आप सारी बहुत डिटेल तरीके से आपको बताया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ इधर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके। मुझे लग रहा है मुझे मैंने एक क्वेश्चन अभी स्किप कर दिया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्या है ये क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस इज ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है किसमें, पाई स्टार में, ध्यान रखिएगा O2 के केस में निकालना है, ठीक है। और किसके केस में, O2 प्लस के केस में और O2 माइनस के केस में। चलिए निकाल देते हैं एक बारी। तो O2 के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8 इंटू 2, दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन ना, तो दो ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलिंग भी आपको सिखा रखा है, कैसे आपको फिलिंग करना, मैं डायरेक्ट फिल करता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप फिल कर लेना, एंड उसके बाद सिग्मा 2pz आ जाएगा, एंड देन आफ्टर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो 2 4 6 8 10 12 14, उसके बाद इनका जो है एंटी बॉन्डिंग आता है, ठीक है, आप सबको पता ही है, काफी बार बताया जा चुका है आपको। 4 6 8 10 12 14 15 16, ठीक है। ओके, चलो ये तो हो गया हमारे पास 16 का, ठीक है। अभी हमें अगर 15 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे ना यहाँ से, ठीक है। चलो, तो चलो यहीं से आंसर आ जाएगा, हमें निकालने की वैसे नीड ही नहीं है सबकी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पाई स्टार की बात करी गई है, तो देखो पाई स्टार कहाँ पे है, ये है पाई स्टार ना। तो बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैसे बात ही नहीं करी गई, केवल इलेक्ट्रॉन की बात करी गई, ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ इसके अंदर O2 के अंदर, तो 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया प्लस। अब O2 प्लस के अंदर कितना आएगा, O2 प्लस का क्या मतलब है जी, 16 में से -1 कर देना, 15 आ गया। तो 15 का भी तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहा होगा ना, केवल 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो बस इसको जो है आप यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है आप यहाँ पे हटा देना इसको, है ना। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके, देखो मैं बार बार अनपेड बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ गए, पाई स्टार के अंदर 1, 1 लिख देना आप। अब यहाँ पे पता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया गया, मतलब 16 तो पहले से ही था, 16 प्लस 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये तो 16 के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था, तो 17 की अगर जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। देखो काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17। तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ना। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था आपका, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आपको देखना है कि कहाँ पे जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। तो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, ध्यान रखिएगा।
चलिए तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं N2 की बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पे एक की पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे ना पहले आप पैरा और डाई देख लो। पहले आप पैरा और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पे आप देख लो, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे क्या देखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो अनपेयर्ड किसकी वजह से होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो वो क्या होता है आपका? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड होता है तो वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक। की सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है ना? ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे बाहर कि कौन कौन सा डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक मैंने आपको सिखाया हुआ था कि जो भी आपकी इवन नंबर की होती है ना नंबर्स, तो वो आपकी क्या होती है? डायमैग्नेटिक। और जो आपकी ऑड नंबर होती है आपकी, वो क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है केवल 10 और 16 इलेक्ट्रॉन पे। तो बस इसको मत भूलना, बाकी काम जो है आपका हर जगह पे हो जाएगा। एक्चुअली 10 और 16 जो है आपका एक क्या है? इवन नंबर है, राइट? तो होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन ये जो है ना पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि डायमैग्नेटिक जितने भी हैं पहले उसको हटा लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है। तो क्या हम इसकी बात करेंगे? बिल्कुल नहीं ना, नहीं करेंगे इसकी बात। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा किस में हम देखेंगे किस में नहीं देखेंगे। देखो O2 की अगर हम बात करें तो 16 आ गया। तो 16 अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो 16 होगा वो एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यस, इसके अंदर हम चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं चेक करेंगे। अभी सबका एक बार पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं किस में चेक करना है, तो इसका हम चेक हो सकता है अभी। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर अच्छा आप ऐसे मत लगाओ, ठीक है, आपको लगेगा कि आंसर ही मैं ट्रिक कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप ऐसे करो। O2 के अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है। अगर मैं C2 माइनस की बात करूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 6 × 2 + 1 13 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चेक होगा। क्लियर है? ओके। अगर मैं O2 माइनस की बात करूँ तो ये 17 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं H2 प्लस की बात करूँ तो H2 प्लस में क्या होगा? 2 - 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। अगर मैं Cn माइनस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका? 6 + 7 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे, है ना? अगर मैं हीलियम +2 की बात करूँ He2+ है, राइट? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हीलियम पे आपका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 2 ना। ठीक है, तो 2 पे कितना आ जाएगा? 2 × 2 और -1 कर देना है ना, तो दिस इज 3, राइट? ओके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको तो हमें नहीं चेक करना है। ठीक है, चेक नहीं करेंगे हम यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हम निकाल लेते हैं σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2। उसके बाद यहाँ पे σ2pz 2 हो जाएगा यहाँ पे π2px = π2py। और रुको मैं पहले एंटी बॉन्डिंग में लिख ही लेता हूँ, 2px = π2py। क्लियर है? तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 16। ओके। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना? दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना ये, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा था, ये भी आपका नहीं होगा अब। ठीक है। अगर मैं 13 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ पे आपकी कैसे होगी फीलिंग? 1s2 σ1 स्टार, σ2s2 σ*2s2। एंड ये देखो 14 इलेक्ट्रॉन से कम है ये ना। ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपका क्या आ जाएगा? π2px आ जाएगा। ठीक है, π2px, सॉरी पाई नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड। σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 हो गया, राइट? ओके। उसके बाद यस π2px ही आएगा, π2px = π2py आपका आएगा। ठीक है ना? उसके बाद आपका σ2pz आता है, राइट? ओके। तो देखो 2 4 6 8 10 12 12 1 13 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है? तो देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो यस ये वाला एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। तो 17 इलेक्ट्रॉन हम इसी में फिल कर लेते हैं ना। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं? हम इसी में फिल कर लेते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो हम इसी में फिल कर लेंगे यहाँ पे।
तो क्या हम करेंगे, इसको हम हटा देंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17 हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या ये भी सही है ना, देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है ना, तो यस ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये भी आपका हो सकता है। अब देखो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 14 आ गया, ये आप नहीं ले सकते हो। ये आपका 3 आ गया, 3 का क्या मतलब है, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1, राइट। तो यस यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आप कंसीडर करोगे। तो देखो कंसीडर करने वाले कितना ऑप्शन हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा यहाँ पे वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट ये आसान क्वेश्चन था काफी, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द शेप ऑफ कार्बोकटायन इज, कार्बोकटायन का शेप क्या होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे ऑर्गेनिक की नॉलेज होगी ना, जीओसी का, ठीक है, वो तो इसको देखते ही ऐसे टिक कर लेंगे। ठीक है, कि ट्रायगोनल प्लेनर होगा आपका। ठीक है ना, चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ कार्बोकटायन की, तो जो कार्बोकटायन होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इन पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, वो 6 होते हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो है ना लिविस एसिड की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात की बात हो गई, मैं आपको केवल नॉर्मल दिखाया था वो इसका कैसे होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका CH3+। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैसे ये किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकता है। ठीक है, तो चलो इसका निकाल दो स्टेरिक नंबर की हेल्प से। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3 और ये -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट, 7 - 1 6, 6/2 मीन्स 3। 3 ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये sp2 रहा होगा। sp2 होने का क्या मतलब है, ये कैसा रहा होगा, तो ये ऐसे होता है प्लेनर। ठीक है, बिल्कुल ये प्लेनर होता है ये आपका, क्लियर है ना। तो ये करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ गया, ये वाला आपका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर बी वाला। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ है नहीं। तो हो, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन psi a and psi b are a wave function of atomic orbitals, then sigma star is represented by। तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए। आप देखिए, आपको एक चीज पता होगा इमोटी के अंदर, ठीक है, मैंने बताया भी हुआ है आपको, ठीक है, कि 2 टाइप की आपकी ऑर्बिटल होती है आपकी। ठीक है, वैसे 3 टाइप की होती है। ठीक है, आपकी एक होती है आपकी BMO, ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और आपकी होती है ABMO। ठीक है, क्लियर है। नॉन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन ठीक है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, आपकी BMO है और आपकी ABMO है। तो जो आपकी BMO है ना, वो आपकी क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर जो आपकी ऑर्बिटल होती है, वो आपकी, आप सबको पता होगा कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो है ना आपकी फॉर्म होती है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो है ये आपकी ओवरलैपिंग होती है आपकी। ठीक है, BMO आपकी बनती है। इन द सेम वे आपकी जब भी ABMO आपकी फॉर्म होती है ना, तो ये आपकी डिस्ट्रक्शन से फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि साई ए एंड जो आपका एक साई बी है ना, आपका 2 वेव फंक्शन है। ठीक है, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो है ये वेव फंक्शन है। तो ये कहा जा रहा है कि ये बताओ कि जो सिग्मा स्टार का जो यहाँ पे ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वेव फंक्शन के टर्म में, वो क्या आएगा। तो ये सिग्मा स्टार क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, तो सिग्मा स्टार जो है एक टाइप का क्या है, ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है कि नहीं। जितने भी हैं सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, ये सारे क्या होते हैं, या फिर डेल्टा स्टार है ना, बहुत सारे होते हैं। ठीक है आपके, तो ये सारे क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सारे डिस्ट्रक्टिव से आपके बनते हैं, सारे आपके डिस्ट्रक्टिव से बनते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ भी रखी है फिजिक्स के अंदर भी, कि डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है कि चीजों का हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं। तो
अब ये दो वेव फंक्शन से बनना है इनका, तो इनको आपस में क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगर कभी कंस्ट्रक्टिव के लिए आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडिशन हो जाता है, ठीक है ना, ये वाली चीज होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव के लिए पूछा गया है तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो आपका ये वाला आ जाएगा ना, ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं, इनमें से जिनका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है, वो आपको काउंट करके लिखने हैं, ठीक है। तो इसका बड़ी आसान सा ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बारी बताया हुआ है, ठीक है। ये वाला ट्रिक आपको बताया हुआ है, अब तक आपको याद भी हो जाना चाहिए था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सम इक्वल टू, यहाँ पे बॉन्ड डाटा लिखवाया हुआ था मैंने, यहाँ पे 10 था, 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15, 16, 17, 18 तक था आपका, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि 14 पे केवल आपको याद रखना है, ठीक है, और किसी को याद करने की नीड नहीं। ये 3 होगा आपका, और बाकी ऊपर जाओ तो 0.5 डिक्रीज कर लेना, 0.5 डिक्रीज करो, 2.5, दिस इज 2, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1, राइट। यहाँ पे भी आना 0.5 डिक्रीज कर देने का है, ठीक है। ये 2 हो गया आपका, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1, राइट। बस अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर मैं C2 की बात करूँ तो C2 में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2, दिस इज 12। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा जी, 12 के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 ना, 12 का क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं O2 की बात करूँ तो देखो O2 क्या आ जाएगा आपका, 8 इंटू 2, 16 आ गया आपका। तो 16 के अकॉर्डिंग जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, 2 ही आ जाएगा, बिल्कुल बात सही है। अगर मैं Be2 की बात करूँ, ठीक है, तो Be2 जरा आप देखिएगा यहाँ पे, देखो बेरिलियम में आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 इंटू 2 तो 8 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ना आपकी जो है ना ये ट्रिक काम नहीं आएगी, ये जो ट्रिक आपकी काम आती है वो 10 से लेकर 18 तक काम आती है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने एमओटी भी पढ़ा हुआ, हम उनसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, राइट, ओके। तो देखो ये बी टू का मैंने निकाला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सम कितना था, 8 था। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम निकालते थे, यहाँ पे ये होता था आपका हाफ BMO माइनस ABMO, ठीक है। मतलब BMO इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप देखो ना यहाँ पे BMO के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, और ABMO के अंदर भी आपके 2 और 2 4। वैसे इतना निकालने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ऐसे ही आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं Li+2 की बात करूँ तो Li+2 भी आप जो है निकालना पड़ेगा आपको ऐसे ही, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं Li+2 की बात करूँ तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 इंटू 2 दिस इज 6 आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं ना, फिर ड्रा करने क्या जाए हम, राइट। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 2 4 यहाँ तक फिल होगा ना जी, है ना। तो 2 और 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी एंटी बॉन्डिंग कितनी है, 2 है। तो 4 माइनस 2 1, तो 1/2 मीन्स दिस इज 0.5, राइट। तो ये तो आपका 0.5 आ गया, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अगर मैं Ne2 की बात करूँ, ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, नियॉन जो होता है आपका 10 इंटू 2 होता है, मतलब ये 20 होता है, राइट। तो 20 पे भी जो है आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा 20 पे। तो 20 पे आप देखिए, आप ऐसे करके सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद आपका होता है सिग्मा 2p z2, उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर इनका एंटी बॉन्डिंग आता है, राइट। इसका एंटी बॉन्डिंग मैं पहले लिख ही देता हूँ। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो गया, ठीक है ना जी। 18 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा स्टार 2pz का ही तो बचा हुआ ना,
ठीक है ना जी। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ना वो 0 आएगा। अब ऐसे मैंने कैसे 0 बोल दिया, देखो इस इसके बीएमओ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बीएमओ से ये, इसके बीएमओ से ये वाला कहाँ गया, ये वाला, और इनके बीएमओ से जो है ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आ जाएगा। वैसे आप काउंट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, मैं तो आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ना वो 0 आएगा यहाँ पे। अगर मैं N2 की बात करूँ तो N2 को जो है आपको निकालने की नीड नहीं है। N2 आपका क्या है, 7 × 2, 7 × 2 मीन्स 14, 14 का तो ऑलरेडी आपके पास है ही 3, तो इसका तो 3 आ जाएगा। अगर मैं He2 की बात करूँ, He2 इज वॉट, हाइड्रोजन हीलियम, तो दिस इज 2 × 2, दिस इज 4 ना, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा आपका, यही आपका आएगा ना सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, तो ये भी कैंसिल आउट होके क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है। देखिए आप बॉन्ड ऑर्डर 2 की केवल बात करी गई तो आपकी जो भी करेक्ट आंसर होगी, एक ये वाला है, एक ये वाला होगा 2, और तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, तो ओके, तो और तो यहाँ पे कोई मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो आपका क्या आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है, बाकी के अंदर डिफरेंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, और उसको हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, NCH3 thrice PCH3 thrice कैन एक्ट एज अ लिगेंड टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ओके, ठीक है, as nitrogen and phosphorus from a same group, the nature of bonding of NCH3 and PCH3 is always same with transition metals, okay। तो कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे और कहा ये जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट जो है आप पढ़िए और उसमें से जो है आप क्या करिए कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर है, ठीक है, उसको आप चूज करिए, मतलब कि स्टेटमेंट 1 सही है कि स्टेटमेंट 2 आपका सही है ना, कि या फिर दोनों गलत है वगैरह वगैरह, राइट। तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, कि ये वाला कंपाउंड है, राइट, ये वाला कंपाउंड है हमारे पास। सबसे पहले तो आप इसको बनाने का जो है आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये वाला आपको कंपाउंड है, राइट, और आपका एक ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों जो है ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल के साथ जो है क्या ये लिगेंड के रूप में काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल, क्या दिक्कत है, लिगेंड के रूप में बिल्कुल काम कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक मेटल होता है और यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड होता है, तो लिगेंड क्या करता है, डोनेट करता है इनको, तो ये भी तो डोनेट कर सकते हैं ना, ये यहाँ से डोनेट कर सकता है और ये भी क्या कर सकता है, यहाँ से डोनेट कर सकता है, तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेटमेंट जो 1 है जिसमें कहा गया है कि क्या ये दोनों जो है लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो यस, बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है ये कहा जा रहा है कि एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम सेम ग्रुप, ठीक है, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ NCH3 एंड PCH3 इज ऑलवेज सेम विद ट्रांजिशन मेटल। कहा ये जा रहा है कि क्योंकि नाइट्रोजन जो है और फास्फोरस जो है, ठीक है, तो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये आप जानते ही हो, है ना, ये सेम ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो नाइट्रोजन जैसे बॉन्डिंग करता है ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, क्या हर बारी जो है उसी टाइप से फास्फोरस भी बॉन्डिंग करेगा, देखो ध्यान से समझना, हर बारी बोला गया है, ऑलवेज, तो कभी कभार ऐसे कर सकता है इसके जैसा बॉन्डिंग, लेकिन ऑलवेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस के पास क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये,
क्या है कि फास्फोरस के पास जो है ना वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है ना कि इसके पास ना पाई एक्सेप्टर की जो है ना कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये पाई एक्सेप्टर एक टाइप का लिगेंड है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। ये डोनेट तो करेगा नो डाउट, लेकिन इसके पास चूंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल भी खाली है तो ये ना क्या करेगा, एक्सेप्ट भी कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता है। तो इनमें जो है बॉन्डिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट जो वन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट टू जो है ना वो आपका करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्योंकि बाकी में बाकी भी आप पढ़ सकते हो। देखो स्टेटमेंट इसमें वन को ही इनकरेक्ट कहा गया, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट वन इन सेकेंड आर करेक्ट, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, गलत हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये वाला छूट गया था, ठीक है। जो भी नंबरिंग हो, ठीक है। आई डू नॉट नो, कोई भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे भाई आपको शेप वगैरह निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अमोनिया है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं अमोनिया की बात करूँ यहाँ पे, तो अमोनिया का आपका कैसे बनेगा, sp3 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, पिरामिडल। अब ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत बारी जो है मैंने करा दिया ये सारी चीजें, है ना। तो अमोनिया जो होगा वो आपका कैसा होगा, वो आपका पिरामिडल होगा, राइट, ठीक है। तो क्या पिरामिड टाइप का कहीं दिख रहा है आपका, पिरामिडल भी बोलते हैं, या फिर आप पिरामिडल आपको नहीं दिख रहा है तो आप ट्राइगोनल प्लेन, सॉरी ट्रायंगुलर पिरामिडल भी देख सकते हो, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट, ओके। तो यस, ट्राइगोनल पिरामिडल तो दिख रहा है। तो इसका जो है इसके साथ आप मैच करना, वो ए का जो है थर्ड के साथ मैच होगा। सबसे पहली बात तो थर्ड के साथ मैच हुआ, इसको काट दो, ठीक है, ओके। उसके बाद PCl5 के बारे में आप अच्छे से, वैसे तो सबके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। अगर हम PCl5 की बात करें तो PCl5 क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, है ना। देखो जिनको निकालने नहीं आ रहा है ना वो पिछली पार्ट जो है ना सारी देख डाले, है ना। आई एम श्योर कि आप जो है मास्टर हो जाओगे, ठीक है। इसके अंदर आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। ये आपका 5 + 5 दिस इज 5, 5 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये sp3d है, राइट। मैं नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार करा रखा है ये सारी चीज़ों को, ठीक है, ओके। तो ये sp3d हो गया। तो इसका जो आपका ज्योमेट्री आएगा, सॉरी शेप आएगा, ये शेप पूछा गया यहाँ पे, वो आपकी क्या आ जाएगी, बिल्कुल TBP आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर वगैरह तो है नहीं। तो किसी भी टाइप की डिस्टोर्शन जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो PCl5 होगा वो आपका कहाँ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जाएगा। तो जो सी का आएगा ना वो आपका फोर्थ आना चाहिए। तो सी का फोर्थ यहाँ पे, क्या यहाँ पे है सी का फोर्थ, नहीं है, गलत हो गया। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो पूरा चेक करने की नीड ही नहीं है, समझ में आ रही है बात। वैसे मैं आपको पूरा भी चेक करके दिखा सकता था, ठीक है, लेकिन आप समझ ही गए। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हम लोगों ने कर ही लिया ऑलरेडी। हाँ, जिनको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं फिर से आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन था ये, तो हो ही गया हमारे पास। चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल इज, एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल इज पूछा गया है, ठीक है। तो काफ़ी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन काफ़ी लंबा टाइप का क्वेश्चन है ये, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल तो आप सबको पता ही है। अगर मैं ऑक्टेट रूल की बात करूँ तो क्या होता है कि सेंट्रल एटम के आसपास, जो सेंट्रल एटम होता है आपका, ठीक है, सेंट्रल एटम के आसपास जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑक्टेट रूल है, ठीक है। अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन से अगर आपका ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, ऑक्टेट रूल में आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम भी हुआ तो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा, तब भी काउंट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो है आपको कंसीडर करते हुए चलना है।
क्लियर है? तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं CO2 की बात करूँ तो CO2 कैसे बना सकते हैं हम? ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो रहा है? तो देखो मैं केवल आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, बाकी इलेक्ट्रॉन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसके तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना। देखो ऑक्टेट हमेशा ध्यान रखो इस सेंट्रल एटम का देखना होता है, यही तो सेंट्रल एटम है ना, तो ये इसके तो ऑक्टेट आपके पूरे हो रहे हैं, तो इसको तो काउंट करना पड़ेगा आपको। वैसे अगर मैं NO2 की बात करूँ, ठीक है, ये आपका CO2 का था। अगर मैं NO2 की बात करूँ तो NO2 देखो, NO2 कैसे हम बनाएंगे? ऐसे बनाते हैं ना, ये तो एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, अब तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा। तो ये जो है ना, ये आपका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। तो देखो 4 2 6 और एक 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ये आप नहीं कर पाओगे। इन द सेम में अगर आप H2SO4 की अगर आप बात करो तो H2SO4 की स्ट्रक्चर में बना देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। मतलब फंसना क्या है, कर लोगे लेकिन एग्जाम में जो है आपका टाइम बचेगा नहीं। देखो मैं आपको केवल काउंट करके दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसका कितना हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 4 8, 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके आसपास। तो क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि एग्जैक्ट 8 होना चाहिए सेंट्रल एटम के अराउंड। 8 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 8 से कम भी होगा तो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। 12 आ रहा है यहाँ पे, तो ये अलाउड नहीं है। क्लियर है? इन द सेम में आप ये BF3 हमारे पास, BF3 की बात कर लो। BF3 का तो ऐसा ही नहीं होना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो कितने आ रहे हैं, 6, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्लियर है? इन द सेम में अगर आप CH4 की बात करो तो CH4 को तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसका तो ऑक्टेट पूरा ही हो रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, यहाँ पे देखो 2, मतलब हर एक बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और ये आपका क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यस, ये भी होगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद SiF4 कहा गया आपसे, ठीक है। तो SiF4 भी आपको काउंट करने की नीड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसी का फैमिली का तो है ना, क्या काउंट करना है इसको, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ करके, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ठीक है, तो इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ClO2 की बात करूँ, अगेन ClO2 इज व्हाट, एक्सेप्शनल टू ऑक्टेट रूल, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ओड इलेक्ट्रॉन का ही सिस्टम होता है। तो देखो 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे कैसे आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहीं पे पूरा हो गए। 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, तो ये भी नहीं आपका फॉलो कर रहा है। ClO2 भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। PCl5 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, PCl5 की अगर मैं चर्चा करूँ तो PCl5 भी होगा जी? नहीं ना होगा। देखो ऐसे होता है, PCl5 में जो है आपका 10 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। PCl5 भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, BF2 है। BF2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये लीनियर शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है आपका। क्लियर है? अगर अब मैं C2H6 की बात करूँ तो C2H6 आपका ये है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, ये काउंट कर लेना आप, ठीक है, काउंट करवा ही देता हूँ मैं, ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड। चलो देखो यहाँ पे पहले इस वाले कार्बन का देखो आप, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इन द सेम में इसका भी जो है देखो, 2 2 4 और 2 6 और ये 2 8, ठीक है। तो ये फॉलो करेगा आपका, C2H6 फॉलो करेगा आपका। इन द सेम में अगर आप CHCl3 की बात करो तो CHCl3 भी जो है आपका फॉलो करेगा यहाँ पे, CHCl3 है ना, राइट। तो यस, ये भी फॉलो करेगा आपका। देखो ये कैसे फॉलो करेगा, दिखा देता हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये तो आपका फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूँ CBr4 की, तो यस ये भी फॉलो करेगा। कार्बन के आसपास अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो वो सिंगल ही होंगे, और हर एक सिंगल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो भी फॉलो करेगा। तो देखो जैसे कंपाउंड है जो एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल से, तो कहाँ का एक्सेप्शन है, तो जहाँ जहाँ पे क्रॉस लगा है ना वो आप काउंट कर लो। तो देखिए आप क्रॉस कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, काउंट करिए आप। ये 1 हो गया, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो देखिए 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपकी क्या हो रही है, आपकी ऑक्टेट को जो है यहाँ पे ओबे नहीं कर रही है, ठीक है। ऑक्टेट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 6 मॉलिक्यूल ऐसी हैं जो आपकी ऑक्टेट को फॉलो भी कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे टोटल 12 यहाँ पे मॉलिक्यूल है, राइट। तो 6 जो है आपकी ऑक्टेट फॉलो कर रही है और 6 आपकी ऑक्टेट आपकी फॉलो नहीं कर रही है। तो आपको पूछा गया है विच आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेट, मतलब जो ऑक्टेट को फॉलो ही नहीं कर रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेंस 2024 का ही क्वेश्चन, सारा 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेशन के अंदर। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है और यहाँ पे शेप दे रखा है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन इन स्पेस, राइट, मतलब कि ज्योमेट्री वगैरह दे रखा है। चलिए देख लेते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। sp3 का क्या होता है, सबने आप पढ़ा हुआ है, sp3 टेट्राहेड्रल, राइट, ओके। अगर मैं dsp2 की बात करूँ तो dsp2 का आपको बताया हुआ है ना, स्क्वायर प्लेनर, राइट। और sp3d इज व्हाट, tbp, राइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड sp3d2 इज ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो ये सब तो आप जानते ही हो, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो sp3 का जो होगा वो मैच हो जाएगा आपका थर्ड के साथ, ए का जो होगा वो आपका थर्ड के साथ मैच होने वाला है। ये आप काट दीजिए, ये आप काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद dsp2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो जो b होगा वो आपका 4 के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 के साथ मैच कर काट दो इसको भी, है ना। तो b यहाँ पे 4 के साथ मैच हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर या बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम शेप एंड ज्योमेट्री, राइट। अगेन ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आपको मैच करना है। तो देख लेते हैं ना हम लोग, SF4 की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो SF4 की हम बात करें तो सबसे पहले आप ये निकालिए स्टेरिक नंबर। So this is 6 plus 4, so this is 10, 10 by 2 means 5। 5 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d आएगी। sp3d क्या इंडिकेट कर रहा है कि TVP ज्योमेट्री की होनी चाहिए। तो यहाँ पे TP जैसा तो कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे शेप भी हो सकता है, ज्योमेट्री भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें शेप की बात कर रहा है फिर, ठीक है। अगर TP यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं ना। यहाँ पे लोन पेयर जो होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है। लोन पेयर भी जो है मैंने सिखा रखा है आपको कि कैसे आपको निकालना होता है लोन पेयर, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, शीशा, राइट। तो यहाँ पे इसको जो है आप मैच कर लेना शीशा के साथ, ऐसे करके। क्लियर है। तो जो ए का मैच होगा वो 3 के साथ यहाँ पे मैच होगा। तो यहाँ पे सेकंड के साथ मैच है, गलत हो गया। सेकंड के साथ मैच है, गलत हो गया। 3 के साथ मैच है दोनों में, ठीक है। एक बार बी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, बी चेक कर लेंगे, काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो BrF3 है, ठीक है। तो अगेन वही हम लोग करेंगे, है ना। 7 + 3, दिस इज 5। 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, sp3d, राइट। sp3d अगेन TP नहीं है, मतलब यहाँ पे शेप की ही बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे इस बार ये टी सेप्ट का आएगा, ठीक है ना, टी सेप्ट का आएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी ये सब निकालने में तो आप जो है पिछली जितनी भी पार्ट है ना 1 to 6 वो आप देख लेना,
आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैं काफ़ी यहाँ पे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो होगा वो टी शेप्ड का आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। टी शेप्ड का भी बोल सकते हो, ये बेंड शेप्ड का भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ये क्या करेगा, ये बॉन्ड एंगल को जो है ना प्रेस करेगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेंट भी आप बोल सकते हो, टी भी बोल सकते हो, क्लियर है ना। तो ये आपका चला गया कहाँ पे, फोर में चला गया, ठीक है। तो जो बी मैच होगा वो आपका फोर में मैच हो जाएगा, यहीं पे फोर में मैच है, यहाँ पे तो सेकंड में, तो गलत हो गया ये। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगेन कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरमिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉपर्टी और शेप पे रिलेटेड है, तो ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अगर अगर हम आगे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ आपको मॉलिक्यूल है और उनका शेप भी आपको दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह की भी बात करी गई है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बारी, आओ। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले SO2Cl2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे SO2Cl2, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कैसे बनेगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ना, टेट्राहेड्रल वगैरह लीनियर वगैरह भी आ रखा है यहाँ पे, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो 6 + 2 दिस इज 8, 8/2 मीन्स 4, 4 मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, sp3, sp3 क्या इंडिकेट कर रहा है, टेट्राहेड्रल, राइट। अब देखो ये ध्यान से एक बात को समझना है कि ये टेट्राहेड्रल जो है तभी हो सकता है, ठीक है, जब यहाँ पे लोन पेयर वगैरह ना हो, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं एक बारी, इसको आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा, राइट। तो देखो जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये परफेक्ट आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। टेट्राहेड्रल से ही ये मैच होगा आपका। तो जो ए होगा वो मैच होगा आपका टेट्राहेड्रल के साथ, तो जो ए होगा वो आपका टेट्राहेड्रल के साथ मैच होगा। और उसके बाद ठीक है, पहले इसको मैच कर लेते हैं, ए का जो मैच होगा वो थर्ड के साथ, यहाँ पे 2 के साथ मैच किया, गलत हो गया, ये थर्ड के साथ मैच किया गया, ठीक है। ये 4 के साथ मैच किया, गलत हो गया, यहाँ पे थर्ड के साथ मैच किया गया, ठीक है। अभी अब बी का थोड़ा मैच कर लेते हैं, उसके बाद तो हमारा हो जाएगा मामला सेट। डी को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि डी का जो है यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि डी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डी से जो है आप फेमिलियर हो, I3- है, ठीक है। वैसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपको सारा तो वैसे बता ही दिया गया, ठीक है। आप डी ही निकाल लो। अगर मैं I3- की बात करूँ तो I3- की आप यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड एलिमेंट कैसे निकालते हो, 7 + 2 + 1 करके। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके ये मॉलिक्यूल है, राइट। ओके। तो ये 7 हो गया, और 7 + 2 m + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, sp3d, sp3d क्या इंडिकेट कर रहा है, tvp। अब tvp के अंदर भी यहाँ पे तो अब tvp आएगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर वगैरह है। मैंने लोन पेयर निकालने के लिए आपको बताया था ना, नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालेंगे हम, जो भी बॉन्ड पेयर आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर है आपका, बॉन्ड पेयर में से नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम आप माइनस कर देना, यहाँ पे 2 है मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। तो 2 माइनस कर देना, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 3 आएंगे, तो यहाँ पे लोन पेयर आपके 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे टीवीपी तो फिर आएगा नहीं ना, ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको अभी दिख जाएगा कैसा ज्योमेट्री आ रहा है, कैसा दिख रहा है ये, लीनियर। तो यस दिस इज लीनियर, राइट। तो ये लीनियर में मैच हो जाएगा आपका, तो जो डी का आएगा वो फोर्थ आ जाएगा, तो वो इसी के अंदर है बस, फोर्थ, है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, ठीक है, हम देखते हैं क्या है। आप यहाँ पे देखिए, ICL है, ठीक है, ICL3 है, ClF3 है, IF7 है, ठीक है। इसको जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करवाना है, ठीक है।
तो मैच करवा देते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले जो पहले फेमिलियर चीज़ है ना, पहले उसको पकड़ो, जिसको ज़्यादा किया हो। जैसे IF7 है, तो IF7 में स्टेरिक नंबर निकालो फटाक से, क्या आ जाएगा? 7 + 7, दिस इज व्हाट? 7। 7 क्या इंडिकेट कर रहा है? sp3d3। sp3d3 क्या आपका इंडिकेट कर रहा है? PVP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। तो IF जो 7 है ना, वो आपका क्या आ जाएगा? PVP आ जाएगा। तो इसको इसके साथ पहले मैच करो, डी का जो है 3 के साथ मैच करो। तो देखो यहाँ पे डी के 3 के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे 2 के साथ मैच हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे 1 के साथ मैच हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे डी को जो है 4 के साथ, एक ही ऑप्शन से जो है यहाँ पे आंसर आ गया। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आपको जो आ रहा है पहले आप उससे मैच करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देख के जो है वहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके अब ये क्वेश्चन आप देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। इनमें से कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खैर आपको पढ़ाया ही गया डिटेल में, तो आप जानते ही हो कौन कौन से मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं। एल्कोहल्स वगैरह हो कहीं पे, है ना, H2O हो, राइट, HF हो, राइट। और मतलब इंट्रा के लिए आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल वगैरह बता रखा है, देखो जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी है ना। और वैसे तो होने के लिए तो कार्बोक्सिलिक के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये अभी लिखना सही नहीं रहेगा, आप यहाँ से डायरेक्ट देखो। चलो, तो ये क्या है? ये एक अल्कोहल है, तो यस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। H2O के अंदर भी होता है, बिल्कुल होता है। ये C2H6, ये क्या है? एक अल्केन है। ये क्या है? एक अल्केन है, राइट। तो यहाँ पे जो है कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे नहीं होती है, आपको पता ही है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब आपका पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तभी आपका पॉसिबल हो जब हाइड्रोजन के साथ जो है कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एटम लगा हो, जैसे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तभी पॉसिबल है, नहीं तो फिर नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे भी अगेन ये C6H6 हो रहा है, तो ये बेंजीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल पॉसिबल है, आपको बताया गया था, ठीक है। अगर आप इसको खोल के देखोगे ना, तो यहाँ पे किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है? इंटर की इंट्रा, यहाँ पे जो है आपका इंट्रा आपका पॉसिबल है। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, राइट। और इंटर मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल के बाहर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे HF वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर भी होता है, आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखो अब यहाँ पे ये नेगेटिव होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो होती है ना, ये आपकी एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही है, मतलब तो कितने के अंदर हो गई? 1 2 3 4 5। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 मॉलिक्यूल जो ऐसे हैं जो वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा हो या फिर इंटर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज 5।